टाइम से फोकस नहीं बैठ रहा है लोगों का। पहली बात है कि फोकस नहीं बैठ रहा है, दूसरा है कॉम्प्रीहेंशन, वोकैबुलरी में दिक्कत आ रही है, वो सब चीजें हैं। तो ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। तो देखो तुमको अगर जैसे आरसीस में रीडिंग स्पीड इंप्रूव करनी है, तुमको आरसीस सॉल्व करना सीखना है, तो यार ये हैक है ना, ये मतलब गोल्डन हैक है भाई, गोल्डन। ये मैंने इस चैनल पे अभी तक नहीं बताया, मैंने कुछ ही लोगों को बताया जो मेरे को पर्सनली रीच आउट किए थे। अब ये अच्छा, बता रहा हूँ इधर भी, ठीक है। क्या बात तो कर भाई रहा है? देखो, अरे ये भाई ये तो हाँ। एक्सक्लूसिव, ये एक्सक्लूसिव कहीं नहीं मिलेगा। तो भाई दिस इज डिफरेंस बिटवीन 97 एंड 99, ठीक है। ये गोल्डन भाई, गोल्डन, दिस इज गोल्डन लिटरली। टिप्स है भाई। ये मेरे को इतना हेल्प किया है ना भाई। मेरा आरसीएस का पढ़ने का स्पीड 10 मिनट होता था, 2 मिनट हो गया मेरा फाइनल में। जब मैं एकदम, जो मेरा पीक प्रिपरेशन, जो मैंने अपना आखिरी मॉक दिया था कैट प्रिपरेशन के लिए, मैं एक एक आर से 2 मिनट में पढ़ रहा था तब। एक पैसेज था, तो उसमें ऐसी पैसेज था, तो मैं उसको तुम्हें एक लाइन पढ़ के बताऊंगा, और तुम्हें वोकैबुलरी अगर उसकी नहीं आती तो तुम्हें उसको कैसे पकड़ना है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। अब भाई आज तुम्हारे ललित भैया फिर से आ गए, सिंगापुर घूम के आए हैं इस बार तो है, चला ही चमक आ रही है भाई है। हाँ भाई ललित पूरा। भाई चले गए, मेरा तो चैनल ही डेड हो गया यार। ललित भाई रिवाइव करो भाई यार, अरे ललित भाई लीड करो यार शो को। आज वीआरसी में 99 दिलवाने हैं, ठीक है सबके, मुझे नहीं पता अभी ये सिंगापुर वाली ट्रिप अगली नहीं हो पाएगी, ठीक है मैं बता रहा हूँ। मैं मुंबई आ जाऊंगा फिर नौकरी खा जाऊंगा तुम्हारी। ठीक है भाई, डन है, डन है। भाई देख, अब तू इतना मेरे को मजे में रहा करो बोलता था, इसलिए मैं सिंगापुर चला गया मजे मारने। भाई मेरी बात मैं सीरियसली ले गया। भाई वही है। चलो कोई नहीं भाई, अब तो हो गया घूमना फिरना सब। तो यार वही है कि अब तो 3 ही महीने बचे हैं, है ना। तो अभी ये वीडियो में मोस्टली हम ये कवर करेंगे कि वीआरसी कैसे टैकल करना चाहिए एक एस्पिरेंट को। 3 एस्पेक्ट में बात करेंगे। एज एज एन एस्पिरेंट जिसका बेस थोड़ा स्ट्रांग है, एंड अब उसको कैसे लीड करना चाहिए अगले 3 महीने, ठीक है। एंड देन एज एस्पिरेंट जिसका अभी तक मतलब ज्यादा प्रिपरेशन हुआ नहीं है, जो लास्ट मोमेंट पे सोचा है कि चलो इस बार कैट दे के देखते हैं, या जिसका वीआरसी थोड़ा वीक चल रहा है, तो उस पर्सपेक्टिव में भी बात करेंगे। और फाइनली ऐसे लोगों के बारे में बात करेंगे जो कि काफी कम होंगे, जो पूरा सब खत्म करके बैठे हैं, ठीक है। अब सोच रहे हैं कि चलो भाई प्रिपरेशन वगैरह हो गया, अब लास्ट में 3 महीने बस ऐश मारेंगे। तो अब उनके लिए बता देते हैं कि भाई कैसे मजे मारने हैं और प्रिपेयर भी कैसे करना है, ठीक है। तो तीनों एस्पेक्ट्स में बात करेंगे आज। हाँ, तो सबसे पहले बात ये कर रहे हैं कि भाई जिसका भी बेस स्ट्रांग हो रखा है, जिसने ठीक ठाक मॉक्स दे रखे हैं, ठीक है, और उसको अब वीआरसी के लिए उसको कितने मॉक्स देने चाहिए, और क्या उसको मॉक एनालिसिस कितना करना चाहिए, ज्यादा मॉक्स देने पे फोकस करना चाहिए, एनालिसिस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो ललित भाई सबसे पहले तो यार यही बता तू, और कुछ बेसिक बेसिक प्रॉब्लम्स आती हैं जो अभी भी मेरे को पता है क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं यार वीआरसी में। ज्यादातर कॉम्प्रीहेंशन में दिक्कतें आती हैं, वोकैबुलरी जो समझ में नहीं आती, वो सारी चीजें आती हैं। अभी भी क्लियर वो एकदम फोकस नहीं बैठ रहा है। कुछ कुछ लोग बोल रहे हैं यार वीआरसी में हमारा माइनस में स्कोर जा रहा है। तो यार क्या माइनस में स्कोर जाना भी इस टाइम पे सही है गलत है? ललित भाई देख ऑनेस्टली बताएगा, जो चीजें बताएगा, अगर किसी का अभी भी माइनस में स्कोर जा रहा है तो क्या ये गलत इंडिकेटर है? ठीक है भाई, सब बताऊंगा। देखो यार, जिसका मतलब प्रिपरेशन थोड़ा बहुत, पहली बात माइनस वाले पॉइंट को एड्रेस कर लेते हैं। कि देखो, एक दो बार माइनस आ गया तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारा कंसिस्टेंटली लाइक पिछले 6-7 मॉक से माइनस आ रहा है, तो तुमको थोड़ा देखना पड़ेगा कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, ठीक है। क्या अप्रोच में गड़बड़ है, क्या तुम जरूरत से ज्यादा अटेम्प्ट कर रहे हो। जैसे कि अब भाई मेरे को भी पता है कि अभी कैसा, मतलब इन्फ्लुएंसर कल्चर ऐसा हो गया है कि 1000 जगहों से इनपुट्स आते रहते हैं। कोई बोलेगा कि भाई 24 से 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दो, कोई बोलेगा कि वीए को 15 मिनट दे दो। तो यार मतलब इतना जब नॉइस होता है ना, तो अलग अलग स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट करने में ना थोड़ा ऐसा हो जाता है कि ए, हम कुछ राह में चले जाते हैं, है ना। एक आप चीज बता। इंटरप्ट करूंगा मैं, ये जो अभी इसने हाँ बोला ना वीए को 15 मिनट दे दो, तो ये तुम्हारा इन्फ्लुएंसर कम कोचिंग, मतलब इसका खुद का कोचिंग चलाता है भाई। और ये मेरे पास आया था अपनी ब्रांड कोलैबोरेशन के लिए, और भाई मेरे पास क्या 3 जनों ने आया था, पर इतनी इसका इतना घटिया कोचिंग है, सबने इसको मना कर दिया। इसके पर तो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, जितने भी एस्पिरेंट्स इसके जाल में फंसे पड़े हैं सबको बाहर निकालना है मुझे। तो ये आया था, और ये भाई ये क्या कहते हैं, ये बोल रहा है कि फालतू की ये स्ट्रैटेजी वीडियो मत देखो उनकी। तो मतलब इवन ललित की जो मतलब 13,500 जिसपे व्यूज आए हैं डीएलआर की, इसने भी सेम टाइम पे डाली थी, उस पे भाई 2,000 व्यूज भी नहीं आए थे। मैं मेरे तब 1,000 सब्सक्राइबर थे, तब 13,500 व्यूज क्रॉस कर गए थे उस पे। और भाई लोगों को बहुत पसंद आई थी, मेरे को पर्सनली मैसेज करा है, उनका मॉक स्कोर इंप्रूव हुआ था भाई। ऐसी ललित ने उतनी तगड़ी इंसाइट्स दी थी डीएलआर के ऊपर, ठीक है। तो लोग भाई खुद आ रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, ठीक है। तो वही है ना, कुछ कुछ इन्फ्लुएंसर इस चीज को झेल नहीं पाते, वो नहीं कर पाते, तो वो दूसरा इवन अब बड़े इन्फ्लुएंसर छोटे इन्फ्लुएंसर्स का नाम ले रहे हैं अपना व्यूज लाने के लिए। तो जब छोटे इन्फ्लुएंसर्स देखो भाई फिर क्या करते हैं। तो चलो यार अभी इस चीज को हटाते हैं बाद में, पर भाई ये वीए को 15 मिनट किसको देने चाहिए, और आरसी को क्या, ये भाई ये तुम्हारे हाँ कुछ हाँ। इन्फ्लुएंसर्स बता रहे हैं कितना सही है भाई ये सारी चीजें?
तो देखो भाई, देखो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं तुमको किसी भी, मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा कि तुम मेरा ही स्ट्रेटेजी फॉलो करो या इस XYZ का फॉलो करो। देखो भाई, एट द एंड ऑफ द डे कैट तुम दे रहे हो, ठीक है, तो तुमको वही करना चाहिए जो तुम्हारे लिए सूटेबल है, एग्जैक्टली भाई। ठीक है ना। तो देखो कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, ऐसा कोई भी आज तक पैदा नहीं हुआ जो बोलेगा कि यार तुम मेरा ही कोर्स करोगे तो तुम पास हो जाओगे, तुम मेरा ही स्ट्रेटेजी यूज करोगे तो पास हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है भाई। एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अपॉन यू। देखो यार, मैं हमेशा अपनी वीडियो में ये कहता हूँ कि टेक इट एज अ पिंच ऑफ सॉल्ट। कभी भी इस चीज से एडिशन और हाँ सब्ट्रैक्शन करो, जो तुम्हारी स्ट्रेंथ और वीकनेस पे खेलो, हमेशा ये बोलता हूँ कभी। और कुछ कुछ इन्फ्लुएंसर सीधा बोलते हैं कि यार इस वीडियो के बाद तुम्हें कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। भाई ये बात तो सही है कि तुम्हें 10 वीडियो देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम्हें एडिशन सब्ट्रैक्शन करने हैं, जो भी तुम्हारे ये हैं, तो वो तुम 2 से 3 4 वीडियो भी देख सकते हो, जिससे तुम्हारी वाइब मैच हो, जिसकी वीडियो देखने में तुम्हें मजा आता हो। क्योंकि देखो यार, मैं भी VARC 99 परसेंटाइलर हूं, ललित भी 99 परसेंटाइलर है VARC में। तो अगर हम कुछ भी बोलेंगे तो कुछ गलत तो नहीं बोलेंगे भाई, ठीक है। तो अगर कोई दूसरा भी बोलेगा वो गलत तो नहीं बोलेगा, ठीक है। पर वही वाली बात है, हम हमेशा ये बोलते हैं कि स्ट्रैटेजी से हमेशा एडिशन सब्ट्रैक्शन होने चाहिए। मैंने खुद अपने जब एस्पिरेंट था, तब मैं खुद भाई बहुत सारी वीडियोस देखी थी मैंने स्ट्रैटेजी की, और कुछ कुछ वीडियोस मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, कुछ कुछ वीडियोस ने मेरा टाइम वेस्ट करा था। तो जैसे इवन श्वेता अरोड़ा बहुत डालती थी इनकी स्ट्रैटेजी वीडियोस, तो यार मेरे को सच में हेल्प करी थी, और सच में मेरे मॉक स्कोर उससे इंप्रूव हुए थे, ठीक है। हालांकि मैं उनका इतना बड़ा फैन नहीं हूं, मेरे को इतना चैनल नहीं पसंद, लेकिन मैं खुद फिर भी तारीफ करूंगा, हाँ यार बहुत वैल्यूएबल इंसाइट्स दी थी। तो तुम्हें भी वो चीज मिल सकती है भाई, ठीक है। तो भाई अब ललित यार, अब वो छोड़ा बोधा हो जाएंगी, तो अभी चले हाँ टॉपिक पे ही हाँ। आते हैं, ऑफ टॉपिक जाते हैं, टॉपिक जा पे रहे हैं। है ना। देखो जैसे देखो ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, जिसको VA में ज्यादा ध्यान देना चाहिए वैसे टाइप के लोग पता है यूजुअली कौन होते हैं, जिनका आरसीज वीक है, या फिर जैसे सपोज देखो कभी कभी ऐसा होता है कैट में कि तुमको चारों के चारों आरसी ऐसे टॉपिक्स पाएंगे जो बिल्कुल तुम्हारे पल्ले ही नहीं पड़ते। हम्म। जैसे अब मैं एक साइंस बैकग्राउंड वाला बंदा था जिसको साइंस रिलेटेड टॉपिक्स पसंद आते थे, फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक पसंद आते थे। अब जैसे अगर कोई आ गया भाई, फिलोसफी के 2 आरसी आ गए, ठीक है, और कोई पुराना इंग्लिश लिटरेचर का एक आरसी आ गया, एक रोमन माइथोलॉजी का एक आरसी आ गया, भाई अब ऐसे आरसीज में तो मैं फ्लैट हो जाऊंगा, ठीक है। तब अगर जब तुमको पता है कि स्टार मुश्किल आरसी आ गया, तब तुम दे दो VA को टाइम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। या अगर कोई ऐसा बंदा है जो आरसीज में हमेशा गड़बड़ करता है कंसिस्टेंटली, कितना भी प्रैक्टिस कर लो भाई नहीं इंप्रूव हो रहा, तुम दे दो VA को टाइम ज्यादा, तब तुम्हारा फोकस यही होना चाहिए कि VA में मैक्सिमम एक्यूरेसी लानी है, ठीक है। एग्जैक्टली। वरना तो भाई मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा कि 15-15 मिनट दो VA के लिए या 20 मिनट दो VA के लिए, क्योंकि भाई वो जस्ट 8 क्वेश्चन है यार, और फिर तुमको आरसी पढ़ना भी पड़ता है, और फिर तुमको उसके क्वेश्चंस में तो सोचना भी पड़ता है। तो यार देखो देखो, बस वंस अगेन टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। अगर तुमको VRC में अच्छा परसेंटाइल लाना है ना, यू हैव टू अटेम्प्ट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, ये ट्रूथ है। क्योंकि VRC ऐसा है कि जैसे DILR में क्या है, तुमको क्लियर कट आंसर आ जाता है, तुम्हारा एक्यूरेसी मोस्ट ऑफ द टाइम काफी हाई रहता है कि अगर तुमने सही सॉल्व किया सही आंसर आएगा। क्वांट में भी तुमने सही सॉल्व किया सही आंसर आएगा। VA में ऐसा नहीं है, VA में कभी कभी अनसर्टेनिटी रहता है। जैसे आरसी, अगर तुमने VRC में आरसी की बात कर लेते हैं, तुम्हारे व्यू से लग रहा होगा कि यार ये आंसर हो सकता है, बट भाई ऑथर का व्यू अलग होगा। तुमने फिर तुम जब आंसर सही होगा तुम सोचो अरे मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, लेकिन अरे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग था। तो यार इसमें होता है ना ऊपर नीचे का चीज, इसमें तो सर्टेनिटी नहीं रहती जो तुम्हारे DILR और क्वांट में रहती है। इसलिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इन VRC इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैं उसी पॉइंट पे वापस आता हूँ कि जिनका मीडियम लेवल प्रिपरेशन, जिनका बेस अच्छा हो रखा है, उनको अभी अगले 3 महीने क्या करने चाहिए। बोल तो बोल। यार अगर अगर देखो कभी भी ना, जब भी तुम्हारी अगर VA स्ट्रांग, अगर तुमसे तो VA हो जाएगी, तो कभी भी तुम VA के बेसिस पे RC सॉल्व नहीं कर सकते। तुम VA स्ट्रांग कर लो, VA की प्रैक्टिस कर लो, बट भाई तुम RC नहीं स्ट्रांग कर सकते। लेकिन RC अगर अपनी स्ट्रांग कर लोगे ना, तो तुम भाई VA भाई तुम्हारी आराम से हो जाएगी। ललित बता, ये सही कह रहा हूं नहीं कर रहा? जितनी तुम्हारी RC की प्रैक्टिस अच्छी होगी, उतनी तुम VA में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तुम्हारी क्या कहते हैं, मतलब रीडिंग हैबिट है, तो तुम भाई पैरा जंबल्स इजीली कर पाओगे, ठीक है, पैरा समरी इजीली कर पाओगे, तो ये सारी चीजें तुम बहुत जल्दी कर पाओगे। बट भाई मतलब वही वाली बात है, वहां उस साइड अगर तुम VA स्ट्रांग कर रहे हो तो तुम RC नहीं कर पाओगे। तो इसलिए भाई RC पे तो फोकस करो ही करो यार, कुछ लेवल का एक बैलेंस तो बनाओ दोनों में। तो यार ये बता, मैं ललित सही कह रहा हूं नहीं कर रहा? कि कुछ कुछ लोग बोलते हैं हाँ VA यार के भरोसे ही बिल्कुल। बैठ जाते हैं, बिल्कुल सही अप्रोच नहीं है यार ये। देखो भाई आरसी एट द एंड ऑफ द डे डिफरेंस मेकर है भाई, ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं। तुम अगर 8 के 8 क्वेश्चन भी ठीक कर लोगे VA में तो 24 नंबर ही बन रहा है, ठीक है। 24 में अगर कैट का मीडियम लेवल भी डिफिकल्टी रहा तो तुम्हारा मैक्सिमम 93-94% है, ज्यादा आई डोंट थिंक आएगा, ठीक है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो आरसी ज्यादा परफॉर्म कर रहा है ना, वही डिफरेंस मेकर है भाई। क्योंकि मैं खुद अपने दोस्तों के साथ में काफी इंटरेक्ट किया हूँ VRC वगैरह के टाइम। तो सब लोग यूजुअली 2 आरसी करते थे एंड बाकी पूरा VA अटेम्प्ट करते थे। मैं क्या करता था, मैं 3 आरसी करता था। तो भाई वहां पे जो एक एक्स्ट्रा आरसी का डिफरेंस ही है भाई, मेरा 99.52 बना था VRC में, वही डिफरेंस है 98% अलग और 99.52% अलग का, ठीक है। इनफैक्ट मेरे VRC के बल पे मेरे को FMS का भी कॉल आ गया था।
बट वो वाला बात है, मेरा प्रोफाइल वगैरह तो एफएमएस का इंटरव्यू काफी मेरा खतरनाक हुआ था, तो उसके बारे में बात नहीं एक करूंगा मैं। एफएमएस का तो वही एसओपी बात है। राइटिंग वाले पे भी एक वीडियो बनाएंगे, क्या कहते हैं, तूने लिखा था ना एफएमएस का एसओपी हाँ राइटिंग, हाँ उस पे भी एक वीडियो हाँ भाई। बनाएंगे, ठीक है, जिसका भी एफएमएस ड्रीम कॉलेज है तो उस पे भी एक वीडियो आएगी, ठीक है, ललित ने लिखा था, तो बताएगा भाई हाँ पूरा एक्सपीरियंस। तो चलो यार अभी इस पे आते हैं। तो ये तो तूने, हाँ, अब बता यार क्या होना चाहिए, अब जो तू बता रहा था कि हाँ हाँ हाँ। तो देखो भाई, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन तुम, और तुमने काफी अच्छा मेहनत किया अभी तक, जो तुम्हारा एक बेस अच्छा स्ट्रांग बन चुका है। अब अगले 3 महीने आर सुपर क्रूशियल फॉर सम फैक्टर्स। पहली फैक्टर है स्पीड, ठीक है। तुमने अगर अभी तक अपना फाउंडेशन थोड़ा स्ट्रांग किया है, मॉक्स रेगुलरली दे रहे हो, एंड अगर लेट्स से तुम्हारा 25 से 30 के बीच स्कोर आ रहा है कंसिस्टेंटली, ठीक है, विच इज नॉट अ बैड स्कोर, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कुडोस टू यू। अब तुमको इस स्कोर को कैसे इंप्रूव करना है, इस पे तुमको काम करना पड़ेगा, ठीक है। 25-30 में तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा मोस्ट ऑफ द टाइम, बट दिस इज, आई एम टॉकिंग इन पर्सपेक्टिव कि अगले 5-6 नंबर और एक्स्ट्रा के लिए क्या करना चाहिए। तो पहली बात तो स्पीड हो गई भाई, ठीक है, तुमको स्पीड इंप्रूव करना पड़ेगा। अगर तुम वीए अगर 10 मिनट में खत्म कर पा रहे हो, तो यू आर ऑलरेडी ऑन द राइट ट्रैक, ठीक है, मेरे हिसाब से यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अगर तुम इससे भी तेज खत्म कर पा रहे हो तो भाई वंस अगेन हेड्स ऑफ। बट अगर तुम 2-3 मिनट और एक्स्ट्रा ले रहे हो वीए में, तो यहाँ पे तुमको काम करना पड़ेगा कि 2-3 मिनट कम कैसे करने हैं, क्योंकि एवरी मिनट इज इंपॉर्टेंट इन कैट, ठीक है। अब रही बात आरसी स्पीड्स की, ठीक है, तो मैंने भी काफी मतलब शैंकी के सब्सक्राइबर्स काफी मेरे टच में रहते हैं, मोस्ट ऑफ देम। भाई तो ललित तो कॉल में कनेक्ट करके यार हेल्प करता है भाई। हाँ भाई, भाई है ना। ऐसे ही है, तो अपने जैसे ही है भाई, सारे बड़े दिल वाले। तो, तो मैं मोस्टली यही कॉमन क्वेरीज लोगों से यही सुनता हूँ कि यार 2 आरसीज में लोगों का टाइम खत्म हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। और कभी कभी मैंने एक ये प्रॉब्लम काफी लोग से सुना है कि जब वो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इंक्रीज करते हैं स्पेशली आरसी के लिए, तो उनका एक्यूरेसी हमेशा डाउन रहता है, हमेशा डाउन हो जाता है, ठीक है। तो यार अभी बात यही है कि देखो ये जो 3 महीने है ना, तुम एटलीस्ट 1 महीना तो छोड़ो, 1-2 हफ्ते तुम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि अभी अभी तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हारा बेस स्ट्रांग है, तुम्हारा फाउंडेशन स्ट्रांग है। जो तुम्हारा अभी तक तुमने जो स्ट्रेटेजी अप्लाई किया है, उससे तुम्हारा एटलीस्ट 20-25 नंबर तो बन रहे हैं, है ना। तो बट एट द एंड ऑफ द डे तुमको भी पता है कि 20-25 में कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। इफ यू आर एमिंग फॉर 99 परसेंटाइल, 20-25 नंबर में नहीं आएगा वो, ठीक है, विच इज हार्ड हार्ड ट्रूथ। तो अभी तुमको कंफर्ट जोन में हो, अभी यही टाइम है तुमको कंफर्ट जोन से बाहर आने का। तुमको और अटेम्प्ट्स इंक्रीज करने हैं, तुमको आरसी एक एक्स्ट्रा लेना ही है। अब तुमको ये कैसे एक्स्ट्रा लेना है, अब बात रही है स्पीड की, ठीक है। वीए को टाइम दो 10 मिनट का। वीए को मैं सच बता रहा हूँ भाई, ये थोड़ा तुमको लेना पड़ेगा। तुम कैसे भी होगे आरसी में वीक, वीए में स्ट्रांग, कैसे भी हो तुम, वीए को 10 मिनट से बेंच मार्क रखो, ठीक है, कि 10 मिनट से ज्यादा मैं दूंगा ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा 12 मिनट भाई, अगर तुम्हारा वीए बहुत ही ज्यादा वीक है तो। बट उससे ज्यादा बिल्कुल टाइम नहीं देना है। अब पूरा जो बाकी टाइम है ना, इसमें जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर कोई नया सब्सक्राइबर है तो वापस रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा हल्का सा ही टाइम लूंगा। कि तुमको वही है कि तुमको सबसे इजीएस्ट आरसी पिक करना है, उसको विद इन 5 मिनट्स पढ़ना प्लस सॉल्विंग दोनों हो जाने चाहिए, ठीक है। अगर तुमने ये कर लिया ना, तुम यही सोचो तुम्हारा 8 क्वेश्चन वीए के, और यहाँ पे तुम्हारे 4 और क्वेश्चन या 5 और क्वेश्चन, ठीक है, ये सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो कितना बड़ा हेड स्टार्ट मिल जाएगा तुमको, जस्ट इमेजिन, है ना। दिस इज क्रेजी, विच इज रियली क्रेजी। तुम्हारा लाइक 12 क्वेश्चन हो जाएंगे विद इन जस्ट अ स्पैन ऑफ 15 मिनट्स। तुम्हारा आधा पेपर हो गया भाई, आधा पेपर हो गया, और क्या, 12 क्वेश्चन खत्म। तुम्हारा जो मेंटल कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलता है ना एग्जाम हॉल में, बहुत ज्यादा। तुमको पता चलेगा। क्योंकि कैट में ना देखो, एट द एंड ऑफ द डे यार, वो डी डे है। हर मॉक तुम, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं भी खुद ये बोलता हूँ कि भाई कैट इज जस्ट अनदर मॉक। बट भाई स्टेक्स आर वेरी हाई, मॉक में कोई स्टेक्स नहीं रहता, मॉक तुम कंफर्ट जोन में देते हो। कैट में तुम्हारे बगल में कॉम्पिटिटर्स बैठे होंगे, तुम्हारे सर पे पूरा वेट होगा 1 साल प्रिपरेशन का। अगर पेपर खराब गया तो क्या होगा, बैक ऑफ द माइंड चल रहा होगा, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। बहुत और सारे। वहां पे इतने टाइम पे अगर तुमको एक ऐसा एडवांटेज मिल गया कि भाई मैंने आधा पेपर 15 मिनट में कर दिया, तो यू हैव नो आइडिया वो कितना बड़ा मेंटल बूस्ट देता है, बहुत तुम्हारे ज्यादा। सारे प्रेशर हटा देगा भाई। अगर वहां पे तुमने लेकिन, अगर मतलब फकअप हो गया कि भाई जैसे 20 मिनट लग गए, एक ही आरसी हुआ है अभी तक, वीए भी आधा हुआ है, तो भाई मैं सही बता रहा हूँ, पहला सेक्शन होता है वीए आरसी पेपर का, मेंटल गेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कितना भी प्रिपेयर करो, अगर ये 10-20 मिनट अगर खराब हो गए ना, तो सही बता रहा हूँ पूरा डीरेल हो जाओगे, बहुत ही मुश्किल होगा फिर वापस ट्रेन ऑफ थॉट को सही ट्रैक पे लाना, है एक ना। छोटा सा एक तो छोटा सा एग्जांपल दूंगा इसी चीज पे, छोटा सा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। एक बंदा था एमडीआई में भी, उसके वीएआरसी में 93 परसेंटाइल आए थे, मेरा ही बहुत खास दोस्त था भाई। स्टार्टिंग में ही ना उसका बहुत ज्यादा ही, मतलब एक हुआ जैसे तूने, सेम सेम चीज हुई थी। मॉक्स में उसके कंसिस्टेंटली अच्छे मार्क्स आ रहे थे, मतलब भाई 90, 99 मॉक्स में आ रहे थे, बढ़िया। बट वही वाली बात है, एग्जाम वाले दिन ना बहुत ज्यादा घबरा गया वो, एकदम होता है ना, डी डे के दिन बहुत ज्यादा घबरा गया, और सबसे पहला वीआरसी होता है वहीं पे ही घबरा गया, और उसका वीआरसी खराब हो गया। बट सून उसको ये चीज रियलाइज हो गई कि यार मैं
खराब नहीं कर रहा हूं परफॉर्म, मेरे को मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, बट मैं यहाँ पे घबरा गया हूं और स्टिल अब उसका वीआरसी खराब हो गया, बट स्टिल उसने वहीं पे बाउंस बैक करके डीएलआर कॉन्ट्स में खींच दिया था। वो 99 परसेंटाइल 99.9 परसेंटाइल वाला मटेरियल था, बट स्टिल यार वीआरसी ने उसका पूरा वो गेम खराब कर दिया था। तो ये चीज भाई मैंने एकदम से रिलेट करी जैसे तूने बताई। ठीक है, तो चल यार अब अच्छा आगे करिए, थोड़ी एग्जाम्पल। सी चीज बतानी भी जरूरी है लोगों को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेंटल गेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत ज्यादा। तो ठीक है, अब बस मैं जल्दी जल्दी कवर कर दूंगा जो बाकी इनको करना चाहिए। तो और यार एक और देखो दो चार चीजें हैं, जैसे इस टाइम से फोकस नहीं बैठ रहा है लोगों का। पहली बात है कि फोकस नहीं बैठ रहा है, दूसरा है कॉम्प्रीहेंशन, वोकैबुलरी में दिक्कत आ रही है, वो सब चीजें हैं। तो ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। तो पहले फोकस वाली बात करते हैं यार, लोगों का आरसीज में फोकस नहीं बैठ रहा है यार। फोकस एक होता है, फोकस से हम आरसी सॉल्व नहीं कर पाते, पढ़ नहीं पाते। तो इसका क्या यार हो सकता है सोल्यूशन? तो देखो भाई, फोकस मेरा भी ये प्रॉब्लम होता था, ठीक है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मैं भी काफी मॉक्स देता था, मैं भी भाई आरसी पढ़ते पढ़ते कभी कभी जोन आउट हो जाता था, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका पता है क्या है? पहली बात तो जब भी तुम किसी मॉक को देने बैठोगे ना, मैं ऑनेस्टली रिकमेंड कर रहा हूँ, जाओ वॉकिंग या जॉगिंग या जिम कुछ भी करो, फिजिकल वही एक्टिविटी करो और वापस आओ, है ना। क्योंकि मैं सही बता रहा हूँ भाई, मैं भी अभी इतने जितने भी एस्पिरेंट से बात कर रहा हूँ, कोई भी मेरे को ऐसा बंदा नहीं दिखा जो मतलब मजे में रह रहा है, ऑनेस्टली, मजे में नो यार, वही ऑफेंस। मजे में, देखो मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि सब पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, बस दिन रात मस्ती करो और 2 घंटे मौक दो, ऐसा नहीं बोल रहा मैं, ठीक है। पढ़ते रहो बट गैप्स लो भाई, थोड़ा थोड़ा एक एक घंटा तो ब्रेक ले लो एटलीस्ट, गो इजी ऑन योरसेल्फ, मजे ठीक में है। रहने का ये फिर मतलब, ये पार्टियां करके दारू वारू पी रहे हो हाँ, और ये सब कर रहे हो भाई, ये वो मजे नहीं वो नहीं है, कहता मैं कभी भी। मजे में मेंटली वो खुश एमबीए रहो में कर यार, लेना। चीजें सही हो हाँ हाँ, जाएंगी सही, मैं ये कहता हूँ। एक होप रखो, बिल्कुल। इस वे में मजे में रहो। हाँ ललित कंटिन्यू कर यार। हाँ देख, एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं, एक विशियस साइकिल करके कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अब जैसे स्ट्रेस है हो रहा है तुमको कि भाई लास्ट मॉक अच्छा नहीं हुआ, तुमने पढ़ लिया 6 घंटे, अब ठीक है, पूरा बिना उठे पढ़ लिया, तुमको लग रहा है चलो भाई मैंने पढ़ लिया अच्छा खासा, अब मैं मॉक देने बैठता हूँ अभी के अभी, ठीक है। अब तुम पूरा बर्न आउट हो, पूरा स्ट्रेस्ड हो, थके हुए हो, और तुम मॉक दे रहे हो इस माहौल में, ठीक है। ऑब्वियसली फोकस नहीं बैठेगा, इधर उधर अटेंशन जाएगा, थॉट्स वगैरह आएंगे, थका हुआ दिमाग है, वापस तुम्हारा खराब होगा मॉक, वापस हम्म। और स्ट्रेस बढ़ेगा। मतलब तुम समझ रहे हो क्या हो रहा है? विशियस साइकिल हो रहा है, रिपीट होता रहेगा यही चीज, तुम और अंदर ही अंदर। भाई मैंने वही देखा है, मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स का यही प्रॉब्लम हो रहा है, 2-3 बार मॉक कंसिस्टेंटली खराब हो गए क्योंकि वो बर्नआउट हो रहे हैं, और फिर वो पढ़ना छोड़ दे रहे हैं एक एक हफ्ता तक, यार अब मैं नहीं पढ़ूंगा यार, मैं बहुत हो गया। यार ये नौबत पता है कब नहीं आएगी? जब तुम अपने आप को थोड़ा सा ब्रेक्स दो बीच बीच में। तो वही बोल रहा हूँ, मॉक जब फोकस का प्रॉब्लम है ना, सबसे पहली चीज यही है, तुम जाओ भाई 1-1.5 घंटा कुछ फिजिकल एक्टिविटी करो, आओ थोड़ा, पीना है तो ग्रीन टी एक पी डेढ़ लो, घंटा नहीं, कॉफी आधा वॉफी। घंटा 45 मिनट करो, ज्यादा 1-1.5 घंटा हाँ बहुत ज्यादा हो जाएगा इस टाइम पे, आधा घंटा हाँ, ललित यार अपनी आधा अपनी घंटा छोटी सी 45 स्टोरी मिनट। बता देते हैं। जैसे मैं और ललित हम दोनों ही स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो मैं टेबल टेनिस तो हम्म, बहुत ज्यादा खेलता था, ललित खेलता था बैडमिंटन। तो हम दोनों हाँ रूममेट थे फर्स्ट ईयर में, तो रात को भाई बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल चल रहा था एमबीए का माहौल भी। तो भाई हाँ, ये अपना बैडमिंटन खेल के आता था रात में, मैं भाई अपना टीटी वीटी खेल के आता था। उसके बाद हम रात को बैठते थे और भाई अपने काम वाम जो भी हमारे केस कॉम मतलब केस कॉम वाले काम होते थे, एकेडमिक्स वाले काम होते थे, रात में बैठते थे और क्या फोकस बैठता था ललित, हम दोनों खेल के आते थे। भाई इतनी जबरदस्त। भसड़ के बाद भी भाई हम उसको एकदम डेडिकेशन से करते थे काम को। तो भाई ये फायदा होता है यार, बहुत भाई मजा बिल्कुल आता है। भाई, इट इज वेरी वेरी अंडररेटेड सीरियसली। मैं तो इवन अपने फाइनल प्लेसमेंट्स के टाइम भी, मेरा भले ही अगले दिन प्रोसेस हो भाई, मैं एटलीस्ट आधा घंटा तो बैडमिंटन खेल के हाँ आऊंगा। ललित बैडमिंटन खेल बिल्कुल के आ रहा था भाई। भाई, मैं तो जब प्लेस हुआ था तब भी मेरे को मतलब प्लेस कॉम में बोला था 2 मिनट में रिपोर्ट करो, तब मैं भाई ऐसे एक हाफ शर्ट और एक कच्छे में था, बैडमिंटन खेल रहा था मैं कोर्ट में। मेरे को कोट पैंट पहन के बुलाया 2 मिनट में, मेरे को ही पता कैसे बात ललित किया था रहने मैं। दे भाई, 20 स्कूल ठीक है, स्टोरीज रहने दे, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। वो तो बहुत बहुत बात करेंगे भाई जब हाँ, कैट वैट एक बार खत्म हो जाए, कैडर उसके है बाद ना। करते हैं बात बैठ के। हाँ तो हाँ बट ठीक है, चलो ऑफ टॉपिक जाने के लिए सॉरी यार। देखो फोकस पे एक और बात कर सकते हैं, जैसे कि लेट्स से अगर तूने ब्रेक ब्रेक ले लिया, सब कर लिया, लेकिन जब तुम आरसी पढ़ रहे हो और फिर तुमको जैसे मतलब थॉट्स वैंडर कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, ये वो हो रहा है, ये होता है, दिस इज नेचुरल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब ऐसा हो रहा है ना, तो अपने आप को फोर्स मत करो, थोड़ा 5-10 सेकंड भाई आंखें बंद कर लो, 2-3 डीप ब्रेथ्स लो, पानी पीना है तो पी लो, और वापस स्टार्टिंग से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम एक डीप ब्रेथ और एक एक गिलास डीप पानी से डीप सॉल्व हो ब्रेथ जाता बहुत यूजफुल चीज है यार, बहुत यूजफुल चीज है डीप है। ब्रेथ। वही, और एकदम है वो ना। रिलैक्स कर देगी, एकदम तुम्हारे मिनट को माइंड रिलैक्स कर देगी। ठीक है, और उसके बाद तुम करना, उसके बाद कोई भी चीज सॉल्व करना, स्ट्रेस में नहीं करोगे और बढ़िया करोगे। हाँ तो ललित। और और यार एक और चीज है, एक माइंडसेट की बात है ये। देखो तुम, ये सब मैं टिप्स इसलिए दे रहा हूँ, ये सब सॉफ्ट स्किल्स है, ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें ना कोई कवर नहीं करता है ऑनेस्टली। एंड ये सब चीजें मेरे को पर्सनली काफी हेल्प की है। एंड देखो इस स्टेज तक तुम लोग आ चुके हो, तुम लोगों को ऑलरेडी पता है कि भाई VARC का स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, तुमको कैसे कवर करना चाहिए। अब ये बात मैं सॉफ्ट स्किल्स की कर रहा हूँ जो तुमको एक्चुअल एग्जाम डे में हेल्प करेगा, ठीक है। तो यार अब एक और बात हो गई, जब माइंडसेट की बात ये कर रहा था मैं कि हर मॉक को एक्चुअल कैट की तरह ट्रीट करो, ठीक है।
मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करते हैं यार, दिस इज जस्ट अनदर मॉक, कोई लेट के दे रहा है, कोई मजे में दे रहा है। तो ऐसा भी नहीं करना यार, थोड़ा ऐसा ट्रीट करो कि दिस इज द रियल एग्जाम, ठीक है। जस्ट इमेजिन द स्टेक्स बीइंग दैट हाई। तुम ऐसा एग्जैक्टली। अगर ट्रीट करोगे ना, तुमको कैट भी जस्ट अनदर मॉक लगेगा, ठीक हाँ है। यार, ये सीरियस। है ना, बिल्कुल तरीके से। मैं अगर जब एक एक मॉक देता था ना, मैं लिटरली अगर मैंने कोई भी सिली मिस्टेक किया है, मेरे को खा जाता था वो अंदर से, एज इफ इट्स अ रियल एग्जाम। मेरे को भी मेरे दोस्त बोलते थे, अबे मॉक ही तो है, चिल कर, इतना क्यों स्ट्रेस ले रहा है, एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो। नहीं भाई, तुमको दिमाग को खाना चाहिए, वो कीड़ा खाना चाहिए। अगर एक भी गलत किया तुमने, स्पेशली अगर वो सिली मिस्टेक और तुम्हारे लापरवाही की वजह से हो, इट शुड नॉट लेट यू स्लीप। ऐसा होना चाहिए लिटरली कि यार ये गलती अगली बार होनी नहीं होनी चाहिए नहीं मेरे से। चाहिए। ये एवरी एग्जाम को एक मॉक की तरह, एवरी मॉक को एक रियल एग्जाम की तरह ट्रीट करो, ठीक है। अब रही बात थोड़ा फाइनल डिटेल्स की, कि प्रिपरेशन वगैरह कैसे करना चाहिए ऐसे लोगों को। तो यार ठीक है, तो पहली बात तो आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट हफ्ते में 3 मॉक्स तो दो यार, ठीक है। दिस इज सितंबर नाउ, ठीक है। नाउ दिस इज टाइम, एटलीस्ट मिनिमम टू। मैं अगर तुम 3 दे सकते हो, वेरी गुड, ठीक है। जो स्पेशली जिनका जॉब है, वो तो दो ही दो यार। आई थिंक आई डोंट थिंक दो दे दो और कैन गिव 3। एनालिसिस एनालिसिस ढंग से। हाँ, 2 मॉक्स एंड एनालिसिस। जो जिनका वर्किंग प्रोफेशनल्स है, जो फ्रेशर्स हैं, जो घर पे बैठे हैं, भाई तो यू डोंट हैव एनी एक्सक्यूज, यू हैव टू गिव 3 मॉक्स एवरी वीक, ठीक है। इफ यू वांट टू स्कोर गुड, यू हैव टू गिव 3 मॉक्स एवरी वीक। एंड अनदर थिंग, जिनका भी मॉक्स दे रहे हो ना, प्लीज अच्छे क्वालिटी के मॉक्स दो, ठीक है। फालतू फालतू मॉक्स दो मत, अगर दोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, तुमको अच्छा फील कराएंगे, लेकिन कैट के टाइम पे रियलिटी चेक बहुत गंदा है, हैंडल नहीं कर पाओगे। तुम खुद कैट का पास्ट ईयर पेपर पकड़ो, और जो तुम मॉक्स दे रहे हो उसका डिफिकल्टी लेवल, और कैट का पास्ट ईयर डिफिकल्टी लेवल, ये सब थोड़ा चेक करो। अगर तुमको सेम या मॉक अगर ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है कैट से, देन यू आर ऑन अ राइट ट्रैक, दैट इज अ गुड मॉक टू गिव। अगर तुमको लग रहा है कि मॉक तो एकदम बच्चों वाला है पास्ट ईयर कैट से, तो भाई तुम दिन के 100 भी मॉक दे दोगे ना, तो उसका कुछ यूज नहीं होने ये वाला, सारे ठीक मॉक्स है। ना तुम्हें इनिशियल स्टेज पे फिर भी सही हैं, स्टार्टिंग में थोड़ा हाँ, सा मोटिवेशन, जब तुम स्टार्ट करो प्रिपरेशन, 8-10 महीने बचे हैं। बट इस टाइम पे तो यार नहीं, इस टाइम तुम्हें इस मैं बता रहा टाइम हूँ, पे आईएमएस टाइम, एमकैट, आईएमएस, सिमकैट और सीएल के, ये 3 बेस्ट है। ये ये 3 सब, मॉक्स, या दीज आर प्रीटी गुड। दीज आर बिल्कुल, प्रीटी गुड, मैं खुद इसके अपने बाहर टाइम कहीं पे, और जाने की जरूरत नहीं, ये 3 दे दोगे बहुत बढ़िया है। दीज आर गुड एनफ, या। मैं खुद पर्सनली सिमकैट्स और आईएमएस के मॉक्स देता था सिमकैट तो कैट के लिए। बेस्ट है भाई, मेरे को बहुत पसंद है सिमकैट ही, बहुत सही, सबसे बेस्ट मुझे सिमकैट ही लगे हैं। एमकैट थोड़ा सा डीमोटिवेट कर देते थे थोड़ा। हाँ, वो थोड़ा मुश्किल है ऑनेस्टली। मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा इम्पैक्ट देने का, अनलेस यू आर रियली रियली एमिंग फॉर 99.99, ठीक है, हम्म, फिर तुम दे दो हाँ। इम्पैक्ट। बट अगर सिम कार्ड में कंसिस्टेंटली अच्छा स्कोर कर रहे हो, तुमको सिम कार्ड इजी लग रहा है, तो ये भी सिम कार्ड कोई बात नहीं। मेरे को तो सिम कार्ड ऑनेस्टली, मेरी थोड़ी हालत टाइट हो जाती थी सिम कार्ड करते करते, तो मैं खुश हूँ सिम कार्ड से। तो मेरा एम ऐसा हाल कैट था, करते करते, ठीक एम कैट करते है ना। करते तो आदत टाइप। नेम कैट तो भाई ना, भाई मेरे से ना हो पाएगा, मेरे 30-40 आते थे एम कैट में, बहुत मुश्किल होता था अरे वो। एक मेरा वो है अब अभी सैयन, पता नहीं कैसे 82 मार्क्स ला difficulty रहा है सिम सैयन है जो मेरा टेलीग्राम, सीक्रेट टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे जो है 82 है। मार्क्स हाँ एम कैट में ला रहा है वो। भाई, ये बंदा फाड़ देगा, ये आई में जाएगा तो अगर चलो इसका यार, अभी एम इसको कैट। बात नहीं करते, चल फिर उसके बाद अब देख, तो हाँ ये वाली बात है, अब ना मॉक्स वाली बात बता दी, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो वोकैबुलरी की थोड़ी सी बहुत ज्यादा आती है यार, वोकैबुलरी। देख यार ललित, मैंने ना ऐसी तो एक आध कुछ दिन ऐसे मैं पीवाईक्यूज उठाए थे, तो मैं इसका एक सॉल्यूशन बताता हूँ। थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझो, और कैसे समझना है वो भी बताता हूँ। जैसे मैंने एक आध पीवाईक्यू उठाया था अभी कुछ दिन पहले ही, ऐसे ही मैं देख रहा था वीआरसी ऐसे ही करके, हम्म, यार थोड़ा सा टाइम, मैंने कहा देख लेते हैं यार, अब तो एमबी इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं, तो देख लेते हैं थोड़ा सा उठा के क्या है। ठीक है, तो मैं देख रहा था, तो उसमें ऐसे एक पैसेज था, तो उसमें ऐसी पैसेज था, तो मैं उसको तुम्हें एक लाइन पढ़ के बताऊंगा, और तुम्हें वोकैबुलरी अगर उसकी नहीं आती तो तुम्हें उसको कैसे पकड़ना है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। अब तुम्हें सराउंडिंग्स पकड़नी है, उसकी सराउंडिंग्स क्या है ऑब्जर्व करना है, ठीक है। अब देखो, द बिनेवलेंट मिलेनर डोनेटेड हाफ ऑफ हिज वेल्थ, ठीक है, अब फॉर चैरिटी, ऐसे करके उसने करा, ठीक है। अब तुम यार ये सेंटेंस पढ़ो, ठीक है ललित, तू भी अपना ओपिनियन दे दियो उस पे, कि द बिनेवलेंट मिलेनियर डोनेटेड हाफ ऑफ हिज वेल्थ फॉर चैरिटी, ठीक है। अब यार डोनेटेड हाफ ऑफ हिज, अब तुम्हें बिनेवलेंट का मतलब नहीं पता, ठीक है, पर डोनेटेड हाफ ऑफ हिज वेल्थ फॉर चैरिटी, ठीक है, ये सेंटेंस है। अब यार डोनेशन कौन करता है, ठीक है, डोनेशन कौन करता है, काइंड बंदा ही करता है, जैसे मैं काइंड हूं, कार्तिक काइंड है, हमने फॉर्मूला बुक डोनेट कर दी, ललित भाई, तुम्हारे ललित भैया इतने काइंड है भाई, सबको फोन कर करके बात करते हैं, ठीक है। तो इस सेंटेंस का मतलब, जैसे अब भाई डोनेशन वही करता है काइंड बंदा, तो बिनेवलेंट का मतलब ऑटोमेटिकली काइंड थोड़ा सा रिलेट करोगे कि भाई वही बंदा बिनेवलेंट होता है। तो तुम्हें उस वर्ड पे फंसने की जरूरत नहीं हो रही, हमें तो इसका मतलब नहीं पता, हमें तो उसका वो नहीं पता, ऐसे करके सराउंडिंग से तुम्हें सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट समझना है, ठीक है। और उसके बाद तुम उसको हर चीज को ऑब्जर्व करो, क्या है, कैसा है, टोन कैसी है। टोन पे बहुत बात होती है, जैसे एक टोन क्या है, एक सेंटेंस था कि द ऑथर आर्ग्यूज द टेक्नोलॉजी इज इंप्रूविंग, ठीक है।
तो अब भाई वहां पे आर्ग्यू है, तो थोड़ा नेगेटिव वर्ड आ गया, तो आरसी की सराउंडिंग थोड़ी सी नेगेटिव जाएगी, तो तुम उस वे में उसको लो, तो तुम उसको कॉम्प्रिहेंड कर पाओगे। तो तुम्हें कुछ कुछ हो गया कि टेक्नोलॉजी इज इंप्रूविंग, उतना ज्यादा उस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो पावर वर्ब्स हो गए, आर्ग्यूज, उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें जो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं भाई आरसी को, जब कहते हैं ना हमारी वोकैबुलरी हमें कॉम्प्रिहेंड करने में दिक्कत आ रही है, तो ये सारी चीजें हैं। ललित भाई, क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे? बिल्कुल सही बात है भाई। कभी कभी ना लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं अगर दो तीन वर्ड्स अगर उनको समझ नहीं आए, कभी कभी होता ही एक पूरा सेंटेंस ही समझ नहीं आ रहा होता। तो यार देखो, एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, वो लोग जानबूझ के ऐसे फिलर वर्ड्स डालते हैं आरसीस में हम्म। जिनका खुद का वेट उतना होता नहीं है, बट वो कुछ कुछ एस्पिरेंट्स को तो कंफ्यूजन में लगा देगा, एंड उनको वही चाहिए कि लोग फंस जाए। मतलब फोकसिंग ऑन द डिटेल्स व्हिच डोंट रियली मैटर। ठीक है, जैसे भाई यूजुअली भाई ये देखो, सिंपल सी बात है ये, तुम जब आगे जाके जॉब वॉब भी करोगे, तुम जब बहुत टॉप लीडरशिप पोजीशन में होगे, तुम्हारे सामने ऐसे 10 प्रॉब्लम होंगी। ठीक है, तुमको मेन प्रॉब्लम्स को टैकल करना है, और कुछ कुछ प्रॉब्लम फिलर होती है जिनपे तुमको एनर्जी उतना देने की जरूरत नहीं है जितना तुमको लग रहा है कि देना चाहिए, है ना। तो वो सब डिसीजन मेकिंग अभी से ये लोग टेस्ट करते हैं। तो दे आर टेस्टिंग द एबिलिटी ऑफ यू कि तुम इस फिलर को पढ़ के भी तुमको समझ नहीं आएगा। दे डोंट एक्सपेक्ट यू टू अंडरस्टैंड, बट दे एक्सपेक्ट यू टू गेट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एंटायर सेंटेंस। कि एग्जैक्टली ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम पूरा सेंटेंस पढ़ गए, अरे भाई ये क्या है, उसके आगे और पीछे वाले सेंटेंस देखो, तुम समझ जाओगे उसमें बीच वाला सेंटेंस क्या है ना। और तो यार इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। वोकैबुलरी वोकैबुलरी टू बी ऑनेस्ट मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज नहीं। मैं अपने प्रिपरेशन के टाइम पे तो बेरली शायद 1 घंटा दिया होगा शायद पूरे 1 साल में वोकैबुलरी को, और वो भी मेरा मतलब जरूरत नहीं है टू बी ऑनेस्ट। तुम अगर रेगुलरली एडिटोरियल पढ़ रहे हो, तुम्हारा बचपन से थोड़ा रीडिंग हैबिट रहा है, तो भाई आई थिंक यू आर गुड इनफ फॉर दैट लेवल वोकैबुलरी। ठीक है, हाँ, ये मेरा वोकैबुलरी की तो मैंने ऑनेस्ट। एक बुक बनाई थी वोकैबुलरी की, जो मैं एक्चुअली, मुझे वोकैबुलरी कलेक्ट करने का बड़ा शौक था, मजा आता था, तो मैंने उस पर एक बुक बनाई थी। वो कभी गिव अवे करूंगा, एक बार बनाऊंगा उसको ढंग से। वोकैबुलरी थोड़ी सी मेरी स्ट्रांग हो गई थी। और देखो वोकैबुलरी, देखो यार, कभी भी ना जो कैट बना रहे हैं, एग्जाम बना रहे हैं, वो कभी ये नहीं चाहेंगे, उनको वो स्टूडेंट नहीं चाहिए जिनकी वोकैबुलरी स्ट्रांग है। तो इसलिए अगर वो कोई हार्ड वर्ड डाल रहे हैं ना वो उसके अंदर सेंटेंस में, तो पक्का वो कोई ना कोई क्लू देंगे कि ताकि तुम उस सेंटेंस को कॉम्प्रिहेंड कर पाओ ढंग से। वो क्लू देंगे ही देंगे भाई। जैसे मैंने ये बताया था ना बिनेवलेंट वाला, तो उसने ऑलरेडी तुम्हें क्लू दे दिया कि चैरिटी, डोनेट हाँ हाफ ऑफ इट्स प्रोफेसर। वेल्थ, ये इसने बोला था। तो क्या कहते हैं, ये ऑलरेडी एक क्लू दे दिया ताकि तुम उसको कॉम्प्रिहेंड कर दो। तो वही है, तुम्हारी स्मार्टनेस चेक करते हैं भाई, कितने स्मार्ट हो तुम, कैसे कॉम्प्रिहेंड कर पाते हो, जुगाड़ू कितने हो। ठीक है, ये नहीं कि वोकैबुलरी स्ट्रांग है तो ये क्लू तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा भाई आरसीज में, चाहे कितनी भी टफ आरसी हो। ठीक है, तो चलो बिल्कुल। भाई, तो ये तो हो गया वोकैबुलरी का, ये सारा पार्ट हमने कवर कर लिया। फाइनल चीज मैं बोलूंगा उन लोगों के लिए जिनका प्रिपरेशन का बेसिक बन चुका है। देखो तुमको एट द एंड ऑफ द डे अभी जो अगले के 3 महीने है ना, मैं रेकमेंड करूंगा कि कुछ दिन देखो कि तुम कैसे अपना स्कोर स्पीड वगैरह इंप्रूव कर सकते हो। जो लोग 20-25 पे अटके हुए हैं, ट्राई टू गो अबाउ 30। ठीक है, मॉक्स दो, थोड़ा अप्रोच अपना ट्राई करो मॉडिफाई करने की। मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरा जीरो से स्टार्ट करो वापस, अपना जो करंट अप्रोच है उसका थोड़ा सा ट्वीक करो टू अकोमोडेट लाइक लेट्स से 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस या 5 मोर मार्क्स, जैसा भी तुमको ठीक लगे। अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मैं थोड़ा सा भी बढ़ाया तो मेरा बहुत ही ज्यादा नेगेटिवली डिक्रीज हो रहा है स्कोर, तो भाई बस तब ठीक है, तुम जितना तुमको आ रहा है तुम उतने में खुश रहो। बट अगर तुमको लग रहा है कि नहीं यार, अगर यार एटलीस्ट मतलब थोड़ा चांस दो अपने आप को, 3-4 मॉक्स 5-6 मॉक्स दो ऐसे जिसमें तुम थोड़ा ट्राई कर रहे हो टू पुश योर लिमिट्स। ठीक है, तो भाई एंड एनीथिंग दैट डजंट किल यू मेक यू स्ट्रॉन्गर, राइट। सो 2 6 7 मॉक दो, ट्राई करो थोड़ा देखने की टू इंक्रीज योर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। क्योंकि भाई ये मॉक्स है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि इसको एग्जाम का इंपॉर्टेंस देना है, बट इसमें तुम फेल हो गए तुमको कोई रिपरकशन नहीं होगा। ठीक है, हाँ तुमको अगर कम नंबर आ गए कोई दिक्कत नहीं है, 3-4 मॉक में भी अगर लगातार कम हो रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो बट एक गिव इट अ फेयर शॉट कि तुम देखो कि तुम्हारा अपर लिमिट तुम टच हो चुके हो कि नहीं। ठीक है, जब को अगर तुमको एक बार लग रहा है कि नहीं यार दिस इज माय लिमिट, मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकता, जैसे मैं समझ गया था कि 4 आरसी मेरी बस की बात नहीं है। ठीक है, मैं 3 ही कर पाऊंगा, मैं कितना भी प्रैक्टिस कर लूं मेरे से चौथा आरसी नहीं होता था। तो मैं समझ गया कि ठीक है भाई, एवरीथिंग हैज अ लिमिट, आई टच माय लिमिट। ठीक है, तुमको जब लग रहा है कि हाँ भाई ये मेरा लिमिट है और मैं इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, बट गिव इट अ फेयर शॉट। एक अच्छे शॉट, एक फेयर शॉट देने के बाद 6-7 मॉक्स देने के बाद तुमको लग रहा है कि नहीं यार मैं इतना ही कर सकता हूँ, तो कोई बुराई नहीं है भाई एडमिट करने में उस चीज को। बस नाउ योर मेन फोकस शुड बी कि जितना तुम्हारा लिमिट है उसमें टू इंप्रूव योर एक्यूरेसी। एक्यूरेसी कब बढ़ेगी? प्रॉपर मॉक एनालिसिस के साथ। तो मॉक्स दो और 2-3 घंटा ब्रेक लो, फिर एनालिसिस करने बैठो, और फिर एनालिसिस करने के बाद एक बार वापस वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और देखो तुम वो गलती वापस नहीं कर रहे हो, नहीं करोगे, कभी नहीं करोगे। ठीक है, तो यही चीज है। एंड आई थिंक मॉक एनालिसिस वाली वीडियो में हम कवर कर चुके हैं वो सब, तो मैं वापस रिपीट करके लंबा नहीं बनाऊंगा इन सब चीज को। तो तो यार चलो यही यार। चीज है तुम लोगों के लिए। हम्म। हम्म।
तो चलो अब बात नेक्स्ट। करते हैं यार, अब उन एस्पिरेंट्स के बारे में थोड़ा बात करते हैं जो भाई अभी भी यार एकदम स्टार्ट ही कर रहे हैं, फिर भी बहुत थोड़ा बहुत ही करा हुआ है और एकदम स्टार्ट कर रहे हैं भाई, जो अब कह रहे हैं यार हम कैट देते हैं और हमें वीआरसी एक स्टार्ट कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे भी लोग होंगे यार, होते हैं भाई जो एकदम से स्टार्ट करते हैं, तो उनके लिए भाई कुछ बता दे भाई। देख 99 प्लस लाना तो थोड़ा मुश्किल है भाई, देखो ऑनेस्टली, बट इतना जुगाड़ आ जाए कि 95 तक, 95 प्लस आ जाए उनके, आ ऐसे जाएंगे कुछ भाई, जुगाड़ बता आराम दे। से आ जाएंगे। बिल्कुल, मैं खुद बता रहा हूँ। मेरा एक दोस्त है खुद, वो सीए था। उसने क्या किया था कि भाई उसको सितंबर तक वो कैट देने ही नहीं वाला था। वो खुश था अपने कंपनी में, उसको अचानक से मन किया कि चलो यार कैट दे के देख लेते हैं। उसने दो महीने पढ़ा बस, उसने 2 महीने और एमडीआई आ गया। अब सोचो तुम, ठीक है क्या भाई बात कर सीए रहे है, हैं? अच्छा प्रोफाइल है। हाँ हाँ, सीए है, अच्छा शिवम की प्रोफाइल है। बात कर रहा है क्या, शिवम पांडे? हाँ 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 अरे हाँ। भाई वो तो जीनियस आदमी है यार। वो बहुत बहुत ही बढ़िया कंपनी में मस्त काम कर रहा है बंदा है अभी। यार। हाँ। हाँ, चल बहुत चल। बढ़िया बंदा है। तो अ, वो थोड़ा वो मतलब अलग जेपी टाइप बंदा है मॉर्गन में बट, उसके साथ पॉडकास्ट करूंगा, जेपी मॉर्गन वालों जिसकी ड्रीम कंपनी है, पांडे के साथ। है मेरा ही ना। बहुत अच्छा दोस्त है। तो भाई, हम्म। तो चल चल। देखो भाई वही है कि वो बंदा भी सिर्फ 2 महीने ही पढ़ा था, और वो तो लिटरली अगस्त तक उसको पता भी नहीं था कि वो कैट देने वाला है। सितंबर में उसने सोचना स्टार्ट किया कि चलो भाई दे के देख लेते हैं क्या जा रहा है मजे में। बट उसने वो 2 घंटे, तो उसने वो 2-3 महीने पढ़ा है। तो अगर वो कर सकता है तो तुम लोग भी कर सकते हो भाई। वो ऐसा तो है नहीं कि भाई वो मार्स से आ रखा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वो भी अर्थ का ही है, वो भी इंसान ही है। तो अगर वो कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। अब बस देखो, एक बस ये चीज है कि तुमको 2-3 महीने डेडिकेशन, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। ठीक है। पहली बात तो ये माइंड से हटा लो कि भाई नहीं कर सकते, ऐसा तो नहीं है, कर सकते हो तुम। ठीक है, पहली बात तो बिलीव करना स्टार्ट करो अपने ऊपर। और दूसरी बात, अब रही बात एफर्ट्स एंड कंसिस्टेंसी की, अब मैं बताता हूँ कैसे करने हैं। ठीक है। तो पहली बात तो भाई, अपना तुमको एक एस्टिमेट लगाना पड़ेगा कि भाई वेयर एम आई स्टैंडिंग राइट नाउ, मेरा लेवल क्या है। ठीक है। तो उस चीज के लिए भाई पहली बात तो यू हैव टू बाय सम टेस्ट सीरीज। ठीक है, कोई टेस्ट सीरीज उठाओ। यूजुअली पहला मॉक हर टेस्ट सीरीज का थोड़ा इजी रहता है। ठीक है, जस्ट स्लाइटली इजियर देन कैट। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि बच्चों वाला होगा। तो भाई वो दो, और देखो कि तुम कहाँ पे खड़े हो वीआरसी के लेवल्स में। क्या तुम मतलब एकदम ही सिंगल डिजिट में आ रहे हैं नंबर, कोई बात नहीं। अगर आ भी रहे हैं तो अप्रोच, वो बात है कि तुमको फिर अप्रोच कैसे करना है, तुमको उस पर काम करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे थोड़े बन गए, जैसे 10-12 नंबर भी आ गए, या डबल डिजिट 20 के ऊपर आ गए, 20 के ऊपर आ गए, तो मतलब तुम्हारा टैलेंट है तुम्हें वीआरसी में। तुमको थोड़ा सा भी गाइडेंस मिल आउटपुट है जाएगा, तुम्हारा। तुम आराम से 1 महीने में तुम पूरा करंट लेवल तक आ जाओगे। जो बाकी सब 1-1 साल से बढ़ रहे हैं, तुम एक 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 मंथ में आ जाओगे, ट्रस्ट मी। अगर तुम्हारा ऐसे 20 के ऊपर आ रहे हैं बिना अभी तक कैट का सी भी नहीं पकड़ा पकड़ा तुमने, और एक मॉक में तुम्हारे 20 के ऊपर आ गए स्टार्टिंग में, तुम आराम से आ सकते हो 1 महीने की प्रैक्टिस में। अब रही बात की भाई प्रैक्टिस कैसे करते हैं। देखो भाई, अभी एक टाइम है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू डोंट हैव एनफ टाइम टू क्राफ्ट योर ओन स्ट्रेटेजी। ठीक है, 3 ही महीने बचे हैं। अगर तुम लाइक 5-6 मॉक्स विच आर वेरी लेस, ठीक है, वेरी लेस सैम्पल स्पेस, बट अगर तुम 5-6 मॉक्स में एक स्ट्रेटेजी फिगर आउट कर पा रहे हो अपने लिए, वेल एंड गुड। बट अगर देखो ऑनेस्टली नहीं कर पाएगा, वो बहुत ही कम लोग होते हैं जो कर पाए। तो इस स्टेज पे ना, या तो 3-4 स्ट्रैटेजी यूट्यूब से देख लो कि सक्सेसफुल लोगों का क्या स्ट्रैटेजी रहा है, एंड ट्राई टू मिमिक दो स्ट्रैटेजीज एंड सी कि कौन सा तुम्हारे लिए फिट हो रहा है। अभी यार ये थोड़ा कॉपी करना पड़ेगा तुमको इधर। ठीक है, 4-5 इन्फ्लुएंसर जिनका अच्छे नंबर आए हैं, उनके स्ट्रैटेजीज पकड़ो और देखो कि भाई तुमको कौन सा सूट कर रहा है। अभी तुम एटलीस्ट एक स्ट्रैटेजी तो होगा जो तुमको लगेगा कि हाँ यार ये मेरे लेवल का है थोड़ा। जैसे मेरा था, स्ट्रैटेजी था कि पहले मैं बीए करूंगा, फिर मैं इजीएस्ट आरसी, फिर स्लाइटली डिफिकल्ट, फिर थोड़ा और तीसरा आरसी में 10 मिनट दूंगा। तो ऐसा स्ट्रैटेजी मेरा था। तो वो देख लेना वीडियो, तुमको समझ आ जाएगा क्या है। तो अगर तुमको मेरा स्ट्रैटेजी यूज करना है तो तुम वो भी कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है, मैं तो नहीं रोक रहा। तो ऐसे 3-4 और स्ट्रैटेजीज पकड़ो और देखो कि तुम्हारे लिए कौन सा काम कर रहा है, फिर उसको थोड़ा ट्वीक करो। यार अब रही बात ललित, एक आगे छोटी सी चीज मैं बोलूं, एक छोटी सी चीज, एक मेरा वो था यार, वीए मैं स्टार्टिंग में कभी भी वीए को ऑप्ट करना मैं अच्छा नहीं समझता। पता है क्यों? मेरा क्या है, जैसे तेरा तो ठीक है तेरे लिए काम करता था, बट मेरा क्या है ना, हम्म, जब तक तुम एक आरसी पढ़ोगे, जब जैसे तुमने एक आरसी पढ़ ली, एक दो आरसी अगर मान लो तुमने इजी इजी वाली भी अपनी स्ट्रॉन्ग वाली सॉल्व कर दी, तो तुम्हें एक रीडिंग वाली हैबिट आ गई, तो हल्की सी आ गई तुम्हारे एग्जाम में कि तुमने पढ़ लिया और तुमने कर दिया। अब जब तुम वीए को हम्म, अप्रोच करोगे तो पैरा जंबर्स वाले होंगे ना यार। पैरा जंबर्स में करना क्या होता है भाई, सेंटेंस ही तो तुम्हें बनाना है। तुम्हें थोड़ी सी आरसी हाँ तुमने पढ़ ली एक दो, उसके बाद तुम वीए करोगे, तुम्हें एकदम से तुम्हारा माइंड वैसा पढ़ने वाला आ जाएगा, तो तुम वीए को थोड़ा सा अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ये मेरा एक वो है, मतलब ये थोड़ा सा मेरा हाँ, वो वो है, तो अगर ये किसी को फॉलो करना है वो तो कर सकता है। करना है तो कर सकते हो। मेरा यूजुअली अप्रोच ऐसा रहता था कि, क्योंकि देखो आरसी में क्या होता है ना, जब मतलब एकदम हम जब एग्जाम में एक फ्रेश माइंड के साथ आते हैं, तो जब वीए करने बैठते हैं तब हम सोच पाते हैं। आरसी में यूजुअली क्या होता है कि ये मेरा है यार, अगेन हाँ ये हाँ, सबका अलग वही अलग वाली होता है। बात है, कोई कॉप देखो भाई, हाँ, एडिशन सब्सट्रैक्शन वाली बात है। किसी की भी बिल्कुल भाई बिल्कुल। स्ट्रैटेजी ऐसी नहीं है जो तुम कॉपी पेस्ट करके लगाओ और तुम्हें नंबर आ जाए। इट्स ऑल अबाउट योर हाँ, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ठीक है, हम भाई अपना बिल्कुल। एक्सपीरियंस बता सकते हैं, वो भी अपना एक्सपीरियंस बता सकता है, जिससे तुम्हारा तुम्हें
एक वही वाली बात है, मतलब वही वाली बात है, टेक अवेज लेने हैं तुम्हें, ठीक है, हर जगह से टेक अवेज लेने हैं और अप्लाई करने हैं। तो बता। हाँ भाई। ठीक है। अभी देखो एक और चीज है, थोड़ा फाउंडेशनल लेवल एडवाइस दूंगा एक, जो मैं यूजुअली ऐसे लोगों को देता हूँ जो बिल्कुल स्टार्ट ही कर रहे हैं प्रिपरेशन। तो देखो तुमको अगर जैसे आरसीएस में रीडिंग स्पीड इंप्रूव करनी है, तुमको आरसीएस सॉल्व करना सीखना है, तो यार ये हैक है ना, ये मतलब गोल्डन हैक है भाई, गोल्डन। ये मैंने इस चैनल पे अभी तक नहीं बताया, मैंने कुछ ही लोगों को बताया जो मेरे को पर्सनली रीच आउट किए थे। अब ये अच्छा, बता रहा हूँ इधर भी, ठीक है। क्या बात तो कर भाई रहा देखो है? अरे ये भाई ये तो हाँ। एक्सक्लूसिव, ये एक्सक्लूसिव कहीं नहीं मिलेगा ये। तो भाई देखो ये मैं करता था। देखो दो ये टू स्टेप प्रोसेस है, ठीक है। पहली बात तुमको क्या करना है ना, हर रोज न्यूज़पेपर जो आ रहा है घर पे उसका एडिटोरियल पेज पढ़ना है रोज, ठीक है। अब इसमें 3 एडिटोरियल होते हैं। किसी भी एडिटोरियल को पढ़ते टाइम अपने को 3 मिनट से ज्यादा नहीं देना है, ठीक है। अगर तुम अभी भी स्टार्ट कर रहे हो प्रिपेयर करना, तुम्हारे पास अभी वो कंफर्ट जोन, वो कुशन नहीं है। मैं शुगर कोट नहीं करूंगा अपने वर्ड्स, यू डोंट हैव द टाइम और कंफर्ट जोन कि तुम 5-5 मिनट पढ़ोगे फिर धीरे धीरे कम करोगे स्पीड या ज्यादा करोगे, ऐसा नहीं है। देखो भाई तुमको 3 मिनट टाइम देना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर तुमको 3 महीने में कैट क्रैक करना है तो यार थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। तो 3 मिनट में पढ़ो, ठीक है। अभी इधर दो चीजें करनी है भाई। पहली चीज क्या करनी है ना, एक बार 3 मिनट में पूरा पढ़ लो, और फिर वो जो आरसी है उसका फोटो खींचो, मतलब जो एडिटोरियल उसका फोटो खींचो, चैट जीपीटी को दो कि मेरे को 5 की टेकअवेज चाहिए, ठीक है। और उससे पहले तुमको क्या करना है, पूरा पढ़ लिया, तुमको खुद 5 पॉइंट लिखने हैं, इसमें सबसे मेजर 5 की टेकअवेज तुम्हारे हिसाब से क्या है, ठीक है। और फिर चैट जीपीटी को दो और उसके की टेकअवेज देखो। अभी इधर कितने मैच कर रहे हैं तुमको ये ध्यान देना है। इसका मेन पर्पस पता है क्या है, क्योंकि जब तुम आरसी पढ़ते हो एग्जाम एक्चुअल कैट में, तो भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ना बहुत ही कम रहते हैं उसमें, ठीक है। अब तुमको वो पिक करना आना चाहिए। बहुत सारा नॉइस रहता है आरसी में, ठीक है। ऑनेस्टली आधे से ज्यादा सेंटेंसेस का कोई वैल्यू नहीं रहता है। वो इंपॉर्टेंट कुछ कुछ लाइन होते हैं ना, उसी में क्वेश्चंस बने रहते हैं। अब तुमको ये जो प्रैक्टिस है उससे तुम्हारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पिक करना आ जाएगा, हाँ ठीक है। भाई, ये तो डे वन में गोल्डन नहीं टिप है होने वाला भाई, तो गोल्डन है भाई, भाई। खतरनाक भाई। डे वन में नहीं होगा ये। डे वन में ऐसा होगा कि 5 तुमने जो लिखे हैं चैट जीपीटी 5 कंप्लीटली डिफरेंट देगा। कोई डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है भाई, ये आएगा। एक हफ्ते में धीरे देखो धीरे तुम अपने कितना आप आ इंप्रूव जाएगा, करोगे। जब तुम्हारा मैच होने लग जाएगा ना, अरे 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 यार 2 पॉइंट मैच हो गए, 3 पॉइंट, तो तुम्हें भाई खुशी, एक मोटिवेशन आ जाएगी, खुशी आएगी अंदर। यही मोटिवेशन तो हो चाहिए जाएगी होता है भाई, यार। क्या चाहिए हमें? बिल्कुल खुशी चाहिए कि हाँ हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, हम इम्प्रूव कर रहे हैं, यही तो चाहिए हमें। तभी तुम और ज्यादा मौक बिल्कुल दोगे, और ज्यादा बढ़िया करोगे, और ज्यादा मेहनत करोगे, जब वो आएगी। ये चीज करो बिल्कुल। यार, ये तो मेरे को ललित तूने नहीं बताई यार, एकदम अभी चैनल मैं खुद एक्साइटेड हो गया, बहुत सही चीज है यार ये। हाँ भाई, तो बहुत बढ़िया मतलब है, बहुत ये सही है। मैं करता था। वही वही। तगड़ी तो चीज है। और एक और टिप है आरसीज के लिए वंस अगेन, ठीक है। देखो अभी जैसे तुमको थोड़ा ये बस आरसीज को इम्प्रूव, स्पीड इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। अब रही बात ना, स्पीड इंप्रूव हो गया भाई, कोई नहीं भाई, भैया हमारा स्पीड इंप्रूव हो चुका है, हम पढ़ लेते हैं, बहुत तेज पढ़ लेते हैं, हमको सब समझ भी आ जाता है। लेकिन अब जब क्वेश्चंस में से पिक करना होता है, जैसे देखो कोई क्वेश्चन आ गया कि भाई लेट से यूएस इकोनॉमी के ऊपर कोई स्टैंजा आ गया है, ठीक है। अब जैसे टैरिफ्स का अगर कोई आ गया, ठीक है, तो भाई क्वेश्चन कुछ पूछा होगा कि भाई कुछ पूछ लिया होगा लेट्स से कि पास्ट में ट्रेड बैन्स वगैरह कैसे रहे हैं उसके ऊपर कुछ। तो भाई अभी तुम सोचोगे यार पूरे आरसीस में पास्ट यूएस के बारे में कहाँ बात हुई है, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टार्टिंग के कुछ स्टैंडर्ड्स में होती है। अब लेकिन तुमको याद नहीं आ रहा है कहाँ है, तो भाई अब तुम ढूंढोगे उसको बैठ के, ठीक है। अब इधर तुम्हारा एटलीस्ट 30 सेकंड वेस्ट होगा। अब ये 30 सेकंड भाई डिटरमेंटल, ठीक है। यू नेवर नो, ऐसा करते करते 4 क्वेश्चंस में तुम्हारा 2 मिनट वेस्ट हो जाएगा देखते ही देखते। तो अब ये 2 मिनट कैसे बचा सकते हो, ये आदत डाल लो एक। जब भी तुम आरसीस करोगे ना मॉक्स के लिए, या जब तुम ये एडिटोरियल वाला प्रैक्टिस कर रहे होगे, तुम्हारे देखो इवन एडिटोरियल में भी 2-3 पैराग्राफ तो होते हैं, ठीक है। अभी जैसे ही एक पैराग्राफ खत्म होगा ना, एक नोटबुक बना लो, 3 पैराग्राफ का एडिटोरियल है, 1 2 3 लिख लो उसमें, ठीक है। 1 के सामने लिखो कि पैरा 1 का एक बहुत ही ब्रीफ 5 वर्ड समरी, ठीक है। लेट्स से कि यूएस का पास्ट के बारे में कहीं बात हो रही है, पास्ट इकोनॉमिक ट्रेड पॉलिसीज वगैरह कैसे थे, या ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है उसमें, तो भाई पैरा 1 में लिख दो ग्लोबलाइजेशन। अगर कोई ईयर की बात हो रही है 1991, ठीक है, ऐसा कुछ लिख दो। फिर नेक्स्ट ट्रम्प के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो रही है पैरा 2 में। ट्रम्प प्रेसिडेंशियल रूल, व्हाट ही वाज बिफोर ही वाज अ प्रेसिडेंट, ऐसा कुछ लिख दो। अगर पैरा 3 में बात हो रही है कि भाई तुम्हारा का अगर ट्रेड में कोई किस किस मतलब सेक्टर्स इफेक्ट हुए हैं, तो सेक्टर्स अफेक्टेड बाय टैरिफ्स। चौथा पॉइंट, इंडियन मार्केट में इसका क्या वो है रेपरकशंस, इंडियन मार्केट्स अफेक्टेड बाय टैरिफ। ये 4 अगर तुमने लिख दिया ना, तुमको जैसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा है कि भाई इंडिया में कौन कौन से सेक्टर्स अफेक्टेड है, ऐसा कुछ तुम समझ जाओगे क्या रे, ये तो चौथा पॉइंट है, चौथा पैरा है ये। तुम और कहीं ढूंढोगे नहीं, तुम सीधा चौथे पे ही पहुंचोगे तुम। तो सोच रहे हो कि यार 5-10 सेकंड बचा के क्या करूं भाई, 4 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन होते हैं आरसी में। अगर तुमने इन सब में अगर तुम 10-10 सेकंड बचा लिए ना, तो सोचो भाई, जस्ट सोचो। तुम लिटरली मतलब 3-4 मिनट का खेल है ये। 3-4 मिनट में एक एक दो दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो जाते हैं, ये लिटरली 0.5 परसेंटाइल का जंप है।
अगर तुमने 5 क्वेश्चंस का टाइम अगर बचा लिया, दिस इज लिटरली 1% जंप। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन योर 25 एंड 35। दिस इज डिफरेंस बिटवीन 97 एंड 99। ठीक है, ये गोल्डन भाई, गोल्डन। दिस इज लिटरली, ये मेरे को इतना हेल्प किया है ना भाई। मेरा आरसीएस का पढ़ने का स्पीड 10 मिनट होता था, 2 मिनट हो गया मेरा फाइनल में। जब मैं एकदम, जो मेरा पीक प्रिपरेशन, जो मैंने अपना आखिरी मॉक दिया था कैट प्रिपरेशन के लिए, मैं एक आरसी 2 मिनट में पढ़ रहा था। तब मैंने उस बार लिटरली, मेरे पास टाइम था एक और आरसी अटेम्प्ट करने का। पहली बार मेरे पूरे मॉक्स के इतिहास में मेरे पास चौथा आरसी अटेम्प्ट करने का टाइम बच रहा था। बट मैंने सोचा नहीं भाई, ये थोड़ा आसान लग रहा है मॉक मेरे को, मैं चौथा नहीं करूंगा। मैं अपने आप को कोई फॉल्स होप्स नहीं देना चाहता बिफोर द डी डे। ठीक है, तो भाई लेजिट बता रहा हूँ, दिस इज अ वेरी यूजफुल एडवाइस। अगर तुमको यूज करना है तो कर लेना। जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जिनका बहुत अच्छा हो रखा है, जिनका मीडियम लेवल है, सब एक शॉर्ट देके देखो भाई इसको। इट विल रियली इंप्रूव योर आरसी स्पीड। देखो यार, एक तो दो ये हफ्ते बात ट्राई है। करो यार। ट्राई करने में क्या जाता है, वही वाली बात है, छोटी छोटी चीजें जब ट्राई करते हैं ना भाई, बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है। और बहुत ज्यादा मतलब एक तरह से वही वाली बात है, अगर तुम्हें कोई कुछ भी मतलब कोई भी चीज तुम्हें इतनी सी भी हेल्प कर रही है, थोड़ा बहुत 10-20% भी इंप्रूव कर रही है भाई, और तुम्हें नहीं पता तुम्हें वो कहाँ ले जा सकती है। वही बात है। भाई लेजेंड बहुत बहुत हेल्पफुल रहता है। हम्म। और देखो, एक और चीज बताऊंगा मैं। जब तुम ये आरसीएस के बारे में पैरा लिख रहे हो, पॉइंट्स लिख रहे हो, ये सब आदत लग जाएगी ना। लेजेंड बता रहा हूँ, अगर लेट्स से यू हैव इम्प्लीमेंटेड दिस फॉर ओवर 20 मॉक्स, ठीक है, लेट अस से, तुम फिर लेजिट ना, तुमको फिर लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं नहीं लिखता था, मैं लाइक हाँ, 15 मॉक्स किया मैंने। हाँ, 15 मॉक्स में ऐसे लिखता था मैं। फिर मेरे को 16th मॉक्स से लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी मेरे को माइंड में फिर। अपने आप आ जाता मतलब है, वो तो होता ही है यार। वो माइंड में एक लिस्ट खुद बन जाएगी कि हाँ, भाई पहले बस पास्ट के बारे में बात कर रहा है, दूसरा ट्रम्प के बारे में बात कर रहा है, अपने आप ऐसे बन जाएगा मेंटल लिस्ट। तुमको वो फिर वहां पे टाइम वेस्ट भी नहीं होगा लिखने का। एक क्योंकि एक मेरा, मैं जब, एक एक्सपीरियंस बताता हाँ हूँ अपने। जैसे बताओ। ये जो तू कह रहा था ना, लिखने की कुछ कुछ पॉइंट लिखो। जैसे श्वेता हाँ अरोड़ा की वीडियो थी, जब ये कैट का स्ट्रैटेजी, वीआरसी की स्ट्रैटेजी वाली, श्वेता अरोड़ा वैसे बता रहा हूँ, तो मेरे को बड़ी हेल्प करी थी। और स्टार्टिंग में जब वो बता रही थी यार, इस चीज को थोड़ा बहुत लिखो लिखो, मैं कहता था यार क्या लिखने में तो टाइम, क्या कि भाई ऐसी स्ट्रैटेजी बता रहे हैं कुछ भी ऐसे, ये कौन बताता है। फिर मैंने स्टार्ट करा, कुछ टाइम तक मैंने लिखा, और भाई 8-10 मॉक्स के बाद भाई अपने आप ही लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, वो प्रैक्टिस से हो गया। बिल्कुल तो वही वाली चीज है यार, बिल्कुल। मतलब भाई मैंने वो चीज यूट्यूब पे ही देखी ना, वो स्ट्रैटेजी मेरे लिए काम कर गई हम्म, भाई। शुरू में मेरे को नहीं करा, बट स्टिल मैंने एफर्ट्स मारे, मेरे को वो चीजें हेल्प करी। तो इसलिए यार वो श्वेता अरोड़ा की, वो मैं इसलिए कुछ कुछ चीजों में यार वो यूट्यूबर को बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। इवन एज अ नॉन इंजीनियर मेरे को बड़ा क्वांट्स के लिए मोटिवेट करा था यार श्वेता मैम ने। श्वेता दीदी बोलते हैं उनको। तो वैसे ही तो आप, तो मैं उनका चैनल देखता नहीं उतना ज्यादा, बट यार वो हेल्पफुल तो करी थी। तो ऐसी कुछ चीजें तुम्हें हेल्पफुल हेल्पफुल लगे तो वो हो तो यार बिल्कुल करो यार इसको अडॉप्ट। बिल्कुल भाई, एक शॉट देखे देखो भाई। हाँ, एंड आई एम एश्योरिंग यू, अगर तुमने ये 2 हफ्ते भी कर लिया ना, यू विल सी अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन योर आरसी स्पीड। हाँ। एंड जैसे मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था, जिनका एक मीडियम लेवल बेस बन चुका है, फॉर यू स्पीड इज एवरीथिंग। ठीक है, स्पीड इज द गेम ब्रेकर। अगर तुमने 2 आरसी से तीसरे आरसी का तक जंप कैसे मारना है, दिस इज द फॉर्मूला टू मेक दैट जंप टू अ थर्ड आरसी। तुम अगर ये कंसिस्टेंटली एक बार करके देखो, अगर हो रहा है तो बहुत ही बढ़िया है। तुम लिटरली बता रहा हूँ मैं, अगर तुमने ये 1 महीना भी कर लिया ना, तुम तीसरा आरसी आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। हम्म। बस डिलीजेंटली एक शॉट दो, एवरी डे करो। भाई मेरे को भी पता है, एडिटोरियल हर रोज पढ़ना 3-3 भाई बोरिंग लगता है, भाई सबको बोरिंग लगा है। बट भाई सक्सेस नेवर कम्स इजी, ठीक है, अनलेस यू हैव अ गोल्डन स्पून इन योर माउथ। तो वही बात है। तो और कुछ पॉइंट्स कवर करने हैं भाई क्या, ये बोर्डम को भी बिगिनर्स के? एम्ब्रेस करना सीखो यार, लाइफ में कुछ आगे बढ़ना है तो। बस एक ये छोटी सी चीज बोलूंगा, अब इस पे डिटेल नहीं बता रहा वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, बोर्डम को भी एम्ब्रेस बिल्कुल करना बिल्कुल सीखो, बहुत आगे जाओगे। ठीक है, तो बिल्कुल। चलो यार, अब क्या कहते हैं ये, अब बात करते थे तीसरे तीसरे कैटेगरी वाले एस्पिरेंट, जिनका सब कवर है भाई, जो है भाई अपने जो भाई राजा हाँ उनके बैठे आ रहे हैं भाई। हमारे तो अच्छे भाई मार्क्स आ रहे हैं 40 से ऊपर मॉक्स में, 35-36। एक है सना, सना करके है, मेरी सब्सक्राइबर है यार, मेरे को याद है, कुछ कुछ तो करेक्ट करे। सना मेरे को कह रही है यार 36 मार्क्स आ रहे हैं शैंकी भैया, बढ़िया जा रहा है मेरा। मैंने कहा, बढ़िया जा रहा है भाई, जाओ यार 40 पार बस वो करो। ऐसे भी है कुछ अच्छा खासा बना हुआ है, बढ़िया। तो उनके बारे में क्या क्या, उनको क्या टिप देगा? तो भाई देखो भाई, अगर तुम्हारे 35 के ऊपर और 40s में भी आ रहे हैं अगर, तो ऑनेस्टली तुमको कोई जरूरत नहीं है करने की। तुम जो कर रहे हो वही करो भाई। कर रहे आई हो भाई वोंट सही करो, सजेस्ट यू टू कुछ डू भाई हमसे एनीथिंग। ना लो, कुछ ना हमसे दो। हमसे तुम कोई भाई एडवाइस मत लो। हमसे वॉट एडवाइस एवर मत यू आर लो। डूइंग, वॉट एवर यू आर डूइंग इज वर्किंग फॉर यू, तुम और वर्किंग कुछ फॉर करने यू। की जरूरत नहीं हाँ, है ना। बट अगर ये तुमको बहुत थोड़ा सही एडवेंचरस एडवाइस फील दिया भी भाई, है। ये बहुत सही एडवाइस हाँ दिया, इम्प्रॉम्प्टू। तुम्हें ठीक कुछ है नहीं करना, तुम्हें सिर्फ मॉक भाई। देना है। तुम्हें कोई वीडियोस भी नहीं देखनी भाई, मेरी वीडियोस भी मत देखो भाई, कोई भी स्ट्रैटेजी वाली वीडियो मत देखो भाई, ये बता रहा हूँ। तुम्हारे अगर ठीक है। consistently भाई अगर नंबर आ रहे हैं ना, तो भाई तुम बाकी सेक्शन से काम करना स्टार्ट करो वीआरसी। बस ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम आदत छोड़ रहे हो वीआरसी हाँ, की। अपना डेली मॉक्स, डेली तो नहीं बट
2-3 मॉक्स पर वीक देते रहो। हाँ अगर कहीं स्कोर में डिक्रीमेंट दिख रहा है तुमको, स्कोर अचानक से कम हो गया, अगर सिर्फ एक मॉक में हो रहा है ऐसा, तो भाई इट्स अ वन ऑफ इंस्टेंस, कोई नहीं। अगर तुमको अचानक से दिख रहा है कि नहीं नहीं कम हो रहा है, ट्रेंड दिख रही है कुछ, तब यू हैव टू वरी। बट अगर तुम्हारे 30 से ऊपर कंसिस्टेंटली आ रहे हैं, 35 से ऊपर कंसिस्टेंटली आ रहे हैं, तो इफ यू कैन इंप्रूव योर स्पीड, अगर तुमको लग रहा है बैक ऑफ द माइंड में कि यार आई कैन डू बेटर, देन थोड़ा प्रैक्टिस करो। बट अगर तुमको लग रहा है कि नहीं यार मैं काफी खुश हूँ, सब सही चल रहा है, या दिस इज माई अपर लिमिट, इससे ज्यादा भाई मतलब अगर मैं और मेहनत करो तो मेरे नंबर कम हो जा रहे हैं, तो भाई यू आर गुड, यू तुम आर जो कर रहे गुड। हो वही करो। बाकी सेक्शंस पे भी थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। बाकी IIM सेक्शन इंप्रूव अहमदाबाद ने करने भाई की। सेक्शनल बढ़ा दिया 85 से ऊपर, तो बाकी वो जो है सेक्शंस उनको भी कवर करो यार, उन पे भी थोड़ी सी ध्यान दो, ठीक है। तो तुम्हारा बिल्कुल। बढ़िया चल रहा है, डोंट तुम ना ही एडवाइस लो तो बढ़िया है यार, ठीक है। डोंट फिक्स समथिंग व्हिच इज नॉट ब्रोकन, है ना? हाँ हाँ। ठीक है। और एक एओन एसएस की जो हम्म। हवा बनाई है भाई, ललित भाई एओन एसएस बोल रहे हैं लोग पढ़ने के लिए। एक तो ये समझ नहीं यार आता। भाई देखो, मेरे को भी काफी लोग बोले थे एओन पढ़ो भाई, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। देखो एओन इज, इट इज गुड, अगर तुमको पढ़ना है तो पढ़ लो भाई, मैं तो नहीं रोक रहा तुमको, बट भाई देन इतने अगेन बड़े आर्ट्स, देखो एक बात बताओ, इतने बड़े पैसेज पढ़ के कैटरिंग, क्या करोगे भाई? एक बार अब मेरे को, मैंने इतना एक बड़े अरसे, इंस्टाग्राम पे रील भी डाली थी, उसमें मेरे को बोला था भाई, मैंने जैसे बोला था भाई जब तुम्हें स्प्रिंट दौड़नी है तो तुम मैराथन की प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो? तो कह रहा भाई हाँ कैट वही इज अ तो। मैराथन नॉट अ स्प्रिंट। मैंने कहा अच्छा भाई, मैंने कहा भाई एक बात बता, जब तेरे को 50 किलोमीटर की मैराथन दौड़नी है तो तू कोई चोमू ही होगा जो 500 किलोमीटर की तैयारी करेगा? अबे 50 किलोमीटर की करेगा भाई ना वो। तो उससे बढ़िया एक वेबसाइट बताई थी साइक करके, मैंने, जो एऑन की सिस्टर वेबसाइट है, वहां से आर्टिकल पढ़ो, ठीक है। वहां पे भी एक आध आर्टिकल लंबे आ जाते हैं, उनको स्किप करके, तो कैट लेवल के ही होते हैं वो आरसीज। बाकी मॉक्स तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं यार। मॉक्स तुम्हारे भाई बेस्ट फ्रेंड्स बस है जो तुम्हें हमेशा खुश नहीं ट्यूटोरियल्स है। करेंगे, कभी कभी तुम्हारा दिल भी तोड़ेंगे, बट वो तुम्हारी भलाई के लिए ही तोड़ेंगे, ठीक है। तो उन्हीं से ही अपना वो रहो, मॉक्स ही देते रहो, ठीक है। एऑन ऐसे वैसे मत पढ़ो भाई, मतलब ललित भाई तो ठीक है। भाई हमारे मतलब ललित भाई भी मैं 99 ऑनेस्टली, प्लस परसेंट, मैं मतलब जितने भी 99 परसेंटाइल आ रहा भाई, मैंने नहीं सुना कोई भी ऑन एसएस वाला। वो तो वो खुद ही उसने सबने बोला कि भाई टाइम वेस्टर्स हैं, ठीक है। एक हमारा तेजस भाई भी वीआरसी में अच्छे खासे आया, उदयपुर में पढ़ रहा है भाई। वो भी कह रहा था भाई ए ऑन एसएस में मैंने बहुत टाइम बर्बाद करा है भाई, उससे बढ़िया मैंने मॉक्स में ज्यादा बढ़िया करे, ए ऑन एसएस मेरा टाइम बर्बाद करा है। मत करना भाई, ठीक है। भाई वो लिटरली टाइम वेस्ट है, मत हाँ करना वो, ठीक है। ऑनेस्टली आई वांट इट। हाँ तो चलो भाई, उसके बाद ललित भाई से यार अब कनेक्ट वनेक्ट करना है तो यार मांग लेना इंस्टाग्राम से पे मेरे को, जिससे भी है। वैसे ललित का थोड़ा काम वाम है यार, बढ़ गया है, तो स्टिल कुछ कुछ लोगों हाँ की हेल्प कर देता है कभी कभी, मतलब जब इसको टाइम मिलता है। काफी एस्पिरेंट्स की हेल्प कर चुका है यार ये, बहुत ज्यादा, मतलब एक होता है ना अनकंडीशनल होके बस सिर्फ मेरे लिए ये इतना कर रहा है, ठीक है। तो भाई, भाई लव यू यार ललित भाई, तो सिर्फ मेरे लिए कोई नहीं इतना भाई, कर रहा है, ठीक है। ऑलवेज। तो अरे बाकी कोई नहीं यार, भाई, और वही प्लेजर। है यार, हम खड़े हैं अभी तो साथ में सारे, तो देखते हैं यार आगे क्या जाता है। तो चलो भाई, फिर खत्म करते हैं आज की, क्या कहते हैं, खत्म करते हैं भाई। इस चीज को। बिल्कुल। बाकी बाकी चलो भाई। तक यार एक ओमेट स्ट्रैटेजी पे भी वीडियो बनाएंगे, जो नॉन कैट एग्जाम्स है उस पे भी है। तो एक उस हाँ हाँ ललित हाँ, भाई बिल्कुल हमारे साथ बिल्कुल। आएंगे ओमेट्स पे। ओमेट्स में भी 99.9 परसेंटाइल स्नैप में लाया था, एनमैट में भी अच्छा स्कोर लाया था। वो बताएंगे। हम्म। प्लस हम्म। एक एसओपी राइटिंग एफएमएस की जो होगी उस पर ललित भाई आएंगे। और ललित भाई फाइनेंस में काम करे, थोड़ा फाइनेंस का ज्ञान पेलने भी कभी कभी आएंगे। जीडीपीआई में ललित भाई बिल्कुल अपने बिल्कुल। जीडी में आज तक रिजेक्ट नहीं हुए हैं, तो जीडी के लिए आएंगे। और सुपर मेंटोर रहे फाइनल्स एमपीआई में के नहीं पे। हुआ, समर में बहुत हुआ। है समर इंटर्नशिप में बहुत हुआ, फाइनल्स में नहीं हुआ फाइनल ये में है, एक भी समर बार आया है, इंटर्नशिप में तो वो बहुत। नहीं हुआ। बट या तो आई नो द इन्स एंड आउट्स नाउ, मेरे अब को पता बहुत है ज्यादा व्हाट वर्क्स, व्हाट एक्सपीरियंस हो डजंट। चुका है। तो वही है, ललित भाई हमारे बहुत बड़े ऑलराउंडर हैं, बहुत छक्के मारे हैं ललित भाई ने। तो अपने चैनल पे जुड़े ही रहेंगे और आते ही रहेंगे, ठीक है। तो चलो भाई बिल्कुल भाई। ललित भाई, अलविदा कर देते हैं फिर सबको, ठीक है। अलविदा भाई, हैप्पी वीकेंड टू ऑल। और हैप्पी भाई मॉक्स दो, वीकेंड का टाइम है, मॉक देने का वीकेंड टाइम को है। तो खत्म हो रहा है कल, पर हाँ कल पता नहीं कल आएगी वीडियो, कब आएगी एडिट वेट, आज मैं भी वीकेंड में बैठ के ही काम करता हूँ ये सारे। तो देखते हैं भाई, चलो। चलो फिर यार, मिलते हैं यार अगली वीडियो में तुमसे। मजा, ऑल द बेस्ट गाइस। चलो मजे में मजे रहो, बाय ना बाय। करो यार तुम ललित यार, थोड़ा मजे में रहा फुल। करो। हाँ, मज, भाई मजे में रहा करो भाई, मजे में शैंटी ना भाई करे। इतना बोल। हाँ, मैं सिंगापुर घूम के आ गया इसकी बात सुन सुन के, और तुम बात लोग मजे में तुमने नहीं रहे। सिंगापुर घुमाया मजे में। चलो चलो भाई भाई। ठीक है, मिलते हैं यार अगली वीडियो चलो में। भाई, सी यू भाई। बाय। बाय।